पिछले 23 दिनों से कोरोना के मामले 3 लाख के पार जा रहे हैं और 16 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने इंटरनेशनल सहायता मांगी है। इसी को देखते हुए अपने देश को कोरोना से बचाने के लिए कई देश आगे आ रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कैसे कोरोना के सेकेंड वेव के लिए हम तैयार नहीं थे, जिसके कारण हम सभी मेडिकल सप्लाइज़ वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट ढूंढ रहे थे। अगर आपको भी वैक्सीन की स्लॉट नहीं मिल रही है तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं ताकि अगली वीडियो मैं उस पर बनाऊं और कैसे और कब स्लॉट बुक करना है ये भी आपको पता लग जाएगा। तो अभी जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसमें डिटेल्स हमने निकाला है कि कितने मेडिकल सप्लाइज़ यानी ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, टैबलेट्स वगैरह दूसरे देश से अपने देश आए हैं और अभी और कितने आने हैं मेडिकल हेल्प। पिछले 1 साल से दुनिया के बाकी हिस्सों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करने के बाद भारत सरकार ने पिछले महीने देश में जारी महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए अन्य देशों से सहायता मांगी थी। देश भर में ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट्स की गंभीर कमी को ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, क्रायोजेनिक टैंकर्स, इंडस्ट्रियल और पर्सनल ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर्स जैसे डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स के रूप में भारत को दूसरे देश अपने अपने तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ये ऐसे देश जिससे भारत का अच्छा संबंध है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इज़राइल, इन सब और भी बहुत सारे देश हैं जो मेडिकल सप्लाई अपने अपने तरीके से अपने अपने लिमिट के हिसाब से इंडिया को सप्लाई कर रहे हैं। अलग अलग देश ने जो अपने सप्लाई भेजे हैं मैंने उसको एक जगह इकट्ठा करके एक लिस्ट बनाया है कि इंडिया को टोटल कितने मेडिकल इक्विपमेंट्स और ज़रूरी सामान मिले हैं। जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंडिया को 7,319 मिले हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि 5,620 मिले हैं, रैपिड टेस्ट किट्स लगभग 10 लाख, पल्स ऑक्सीमीटर लगभग 220, पीपीई किट्स 30,000, N95 मास्क और रेस्पिरेटर लगभग 72 लाख, वेंटिलेटर्स लगभग 5,868, बेड साइड मोनीटर्स 150, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगभग 9 लाख, लगभग $10 मिलियन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को मिले हैं, लगभग 102 मिलियन यूरोज़ के इक्विपमेंट्स वगैरह इंडिया को अभी मिल रहे हैं और जो अभी और आने हैं वो लगभग 300 वेंटिलेटर्स हैं, लगभग 1500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, 5,500 लगभग रेमडेसिविर वायल्स हैं, 20,000 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो पर वीक पोर्टुगल ने प्रॉमिस किया है कि अभी कुछ दिन में वो प्रोवाइड करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो विदेश से आए मेडिकल इक्विपमेंट्स ने हमें कोरोना वायरस के सेकेंड वेव से लड़ने के लिए इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन से हम अपने देश में हो रहे लॉसेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अब रही बात ये इक्विपमेंट्स इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमें डेली डेटा प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं कि किस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कितना सप्लाई हो रहा है। हाँ, पर 10 मई को हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 12,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, लगभग 6,400 से भी ज़्यादा वेंटिलेटर्स और 4.2 लाख से भी ज़्यादा रेमडेसिविर के इंजेक्शंस हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं जो भी विदेश से आए थे। अब बात भी सही है, इतने मात्रा में हमें हर रोज़ मेडिकल इक्विपमेंट्स के कंसाइनमेंट्स हमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एयरपोर्ट्स, चेन्नई सी पोर्ट्स में डिलीवर हो रहे हैं। हर रोज़ डेटा प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि 4 मई को जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स के 24 कैटेगरीज़ हैं उसके 40 लाख इक्विपमेंट्स, टैबलेट्स, इंजेक्शंस वगैरह इंडिया के 38 इंस्टीट्यूशन में भी भेज दिए गए हैं जैसे एम्स, DRDO, ICMR, रेलवे एक्सेट्रा। हमारे देश की सरकार अपने तरफ से बहुत सारी मेहनत कर रही है। आप भी घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें
हैंड सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहनें, सुरक्षित रहें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।